हार्म पीएनपी वनडे एग्जाम टारगेट पे दोस्तों स्वागत करता हूँ। आपको मैंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में सभी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा दिया है, केवल 2 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बचे हुए हैं दोस्तों। 8 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं जिनमें मैंने आपको 6 पढ़ा दिया है, केवल 2 बचे हैं दोस्तों। आइए आज उन 2 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को देखते हैं। आज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो प्राइमरी का ईवीएस है, ईवीएस सेक्शन, पीआरटी के लिए ईवीएस सेक्शन आता है दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। वो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर इधर से डीपी पे हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, वहां से चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू कर देंगे दोस्तों। वहां से हमारा बाल विकास प्रारंभ हो जाएगा। आइए आज देखते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बचे 2 संप्रदाय। एक संप्रदाय हार्मिक संप्रदाय। दोस्तों आपको यूपी टेट में बस ये पूछ दिया है एक बार का कि हार्म का अर्थ क्या होता है। हार्मिक संप्रदाय से लिया गया शब्द हार्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको मैं बता ही रहा हूँ। तो आप बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको बस जितनी बातें लिखी उतनी अपने माइंड में रख लीजिए बस। हार्मिक संप्रदाय सन 1920 यानी इन ईयर 1920 में कॉन्सेप्ट, ये जो है हार्मिक संप्रदाय का कॉन्सेप्ट आता है मार्केट में। इसको कौन लाते हैं? विलियम मैकडूगल साहब। विलियम मैकडूगल साहब को आप जानते ही होंगे, नाम सुना ही होगा विलियम मैकडूगल का। नहीं तो मैं फिर आपको सीडीपी में इनको पढ़ाऊंगा। जो होती है आपकी प्रवृत्तियां, उनमें मूल प्रवृत्तियों को देने का काम विलियम मैकडूगल ने किया। 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया था विलियम मैकडूगल ने। ये सन 1920 में आया कॉन्सेप्ट हार्मिक संप्रदाय, विलियम मैकडूगल का देन है दोस्तों। हार्म शब्द ग्रीक वर्ड है। हार्म इंग्लिश का शब्द नहीं है दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड है। हार्म का अर्थ होता है अर्ज टू डू एक्शन। क्या होता है? अर्ज टू डू एक्शन। हार्म का मतलब होता है, जो इंग्लिश में समझेंगे वो समझ लेंगे। हार्म मीन्स होता है अर्ज टू डू एक्शन। अर्ज टू डू एक्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, ये हार्म का अर्थ होता है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखना है कि हार्मिक संप्रदाय 1920 में आया। सबसे इम्पोर्टेंट है किसकी देन है, हार्म का मतलब क्या होता है, ये तो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, अर्ज टू डू एक्शन, हार्म का अर्थ होता है दोस्तों। इसके बाद ये हार्मिक संप्रदाय का यह कहना था कि जो कोई भी जीव है उसका जो एक्शन होता है वो पर्पजफुली होता है। एनिमल्स एक्शन मस्ट बी पर्पजफुली, वो पर्पजफुली होता है, उद्देश्य पूर्ण होती है। कोई भी वो क्रिया करता है ना तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, सार्थक उद्देश्य होता है। इसलिए उनका मानना था कि जीवों की प्रत्येक क्रियाओं के पीछे एक उद्देश्य होता है, इसलिए जीवों की प्रत्येक क्रियाएं उद्देश्य पूर्ण होती हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि जीवों की प्रत्येक क्रियाएं उद्देश्य पूर्ण होती हैं, ये बात तो ठीक है, पर जो इनका प्रयोग था वो कैसे होता था। ये जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते थे और उसको मानव के मानसिक क्रियाओं से जोड़ते थे दोस्तों। इसलिए एक्चुअली ये डॉक्टर थे, क्या करते थे, ये जीव विज्ञान पे आधारित इनका प्रयोग होता था। ये जानवरों पे आधारित प्रयोग होता था, ये जानवरों का प्रयोग करते थे और उसका इम्प्लीमेंटेशन मानव पे किया करते थे। ये जानवर प्रयोग करते थे, इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं कि कौन किससे प्रयोग करता था। आपको याद रखना हार्मिक संप्रदाय विलियम मैकडूगल की देन है। कितने सन में आया? 1920 में आया। हार्म का अर्थ होता है अर्ज टू डू एक्शन, मतलब कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। इनका काम, इनका मानना यह था कि जीवों की प्रत्येक क्रियाएं उद्देश्य पूर्ण होती है दोस्तों। ये हो गया हमारा हार्मिक संप्रदाय। आइए अब देखते हैं मानवतावादी संप्रदाय। दोस्तों मानवतावादी का मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब आप खुद मतलब इनके शब्द, इनका जो शब्द है उसी से अर्थ लगा सकते हैं कि इनका फोकस ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पे रहा होगा। मानवतावादी विचारधारा से ये लोग प्रभावित थे। मानव की मानवतावादी विचारधारा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की केवल एक एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट को, ह्यूमन साइकोलॉजी की ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को, उस एस्पेक्ट को ये सर्च कर रहे हैं, उसी एस्पेक्ट को ये देखते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी मानव यदि कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य करने के पीछे क्या कारण है, ऐसा वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे वो उनका रीजन ढूंढने की कोशिश करते थे दोस्तों। लेकिन रीजन किस तरह से? साइकोलॉजिकल रीजन, मेंटल रीजन वो तो ठीक है, पर जो भावनात्मक इमोशनल, जो उसका जो इमोशनल उसके एक्शन के पीछे जो रीजन थे उनको ढूंढते थे। जैसे यदि किसी के साथ कुछ बुरी घटना है
जैसे मान लीजिए यदि कोई सुसाइड कर लेता है तो सुसाइड करने के पीछे ये तो हकीकत है कि वो मानसिक रूप से पूरा विकसित रहा होगा, उसका मेंटल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं रही होगी, तो साइकोलॉजिस्ट कहेंगे मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ने कहा ये आप लोग एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये तो भावनात्मक बात ही नहीं है, ये तो एक बहुत ही कठोर बात हो गई कि आप कहने की केवल उसका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भाइयों, यदि उसने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है, तो उसके पीछे का कारण उसके मानसिक क्रियाओं का खराब होना नहीं है। मानसिक क्रियाएं खराब किस लिए हुई हैं, किस कारण से हुई हैं, उस कारण को ढूंढना बहुत जरूरी है दोस्तों। यानी हो सकता है किसी तरह का उसकी कोई पर्सनल समस्या रही हो, घर में कोई विवाद रहा हो, किसी झगड़ा किया हो, या कुछ भी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो मानवतावादी ने ये कहा कि कोई काम करता है तो उसके पीछे तो जो बात तो सही है कि हर कार्य को माइंड ही करवाता है, मेंटल प्रोसेस के थ्रू हर कार्य होता है, लेकिन उस मेंटल प्रोसेस को बनने के लिए जो कारक, जो रीजन उसके पीछे है, उन रीजन को खोजना बहुत जरूरी है दोस्तों। मानवतावादी विचारधारा की ये अपनी एक तर्क और तथ्य थी। मानवतावादी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा। मैस्लो का हायरार्की का होता है मतलब उसकी नीड की जो जरूरत की मतलब क्रम है, आवश्यकता के क्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा आपको, वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा बाद में। मानवतावादी मैस्लो, आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स, आपको याद रखना चाहिए मानवतावादी कौन है, मैस्लो, आलपोर्ट और कार्ल रोजर्स। इन्होंने नैतिक मूल्यों को बोल दिया। मैंने कहा ना कि ये मानसिक क्रियाओं से तो ठीक है, पर मानसिक क्रियाओं के पीछे जो कारण होते हैं, कारक हैं, उनको ये खोजते थे जिनको आप कह सकते हैं इनका जो इथिकल मूल्य है, नैतिक मूल्य है, उस पर इन्होंने बल दिया। कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है इसको समझाने का प्रयास किया, या ये बताने का कोशिश करते थे कि यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, मानसिक क्रिया ही नहीं है, उस मानसिक क्रिया को बिगाड़ने में भी कुछ कारक हैं, वो कारक किसी को समझाने के लिए उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को बोल देना चाहिए। जैसे कोई काम किसी एक व्यक्ति के लिए बुरा हो सकता है, वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचा दी जो समाज में बहुत लोगों के लिए घाव बना था, जो समाज में बहुत लोगों के लिए बुरा था। कानून की नजर में आप बुरे हैं, लेकिन जिन लोगों को उसने चोट पहुंचाया उनके लिए वो अच्छा होगा। एक व्यक्ति यदि कानून के दृष्टिकोण से देखें तो वो व्यक्ति बुरा है, लेकिन उन लोगों के दृष्टिकोण से देखें तो वो अच्छा है। आप बताइए, वो एक ही व्यक्ति को दो लोग दो तरीके से बता रहे हैं, तो आप उसके किस गुण को कहेंगे कि इसकी साइकोलॉजिकल फिटनेस कैसी है। इसलिए मानवतावादी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को उसके एक रंग ढंग को देख के, उसके एक विचारधारा को देख के मात्र ये नहीं बता सकता कि वो कैसा व्यक्ति है। यदि आपको उसके मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति का अध्ययन करना है तो आपको उसके संपूर्ण चरित्र, संपूर्ण नैतिकता, संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसे हॉलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा एग्जाम में कि हॉलिस्टिक अप्रोच किनकी देन है दोस्तों, तो ये मानवतावादी की देन है। हॉलिस्टिक अप्रोच का अर्थ होता है मेंटल हेल्थ प्लस कॉर्पोरल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य प्लस शारीरिक स्वास्थ्य दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट इटली में जब पुनर्जागरण का काल था, इटली रेनाइसेसा के समय, इटालियन रेनाइसेसा के समय ये आया था मानवतावादी कॉन्सेप्ट दोस्तों। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की देन है, ये भी पूछ चुका है। आत्म प्राप्ति, नैतिकता को बल देते थे, आध्यात्मिकता को महत्व देते थे, व्यक्ति के हर मूल्य को समझने की कोशिश करते थे, हर नैतिक वैल्यू को, हर नैतिक पहलू को देखते थे। इसलिए वो आत्म प्राप्ति के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर चुके थे। तो आपको पूछा हुआ है कि मानवतावादियों ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दिया हुआ है, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसकी देना है, तो पूछ चुका है मानवतावादी की देना दोस्तों। फिर से एक बार कवर करते हैं। मानवतावादी मैस्लो, आलपोर्ट और कार्ल रोजर्स की देन है। नैतिक मूल्यों पर इन्होंने बल दिया, ये समझाने की कोशिश करते थे कि कोई व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया गड़बड़ हुई तो क्यों गड़बड़ हुई है, उसके पीछे का कारण खोजते थे। ये समझाने के लिए ये किसी व्यक्ति को यदि समझना है तो वो कहते थे कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझिए, उसके एक पक्ष को देखकर तुरंत निष्कर्ष मत निकाल लीजिए। इस व्यक्ति को समझने के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन कीजिए उसके।
इस संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन ही हॉलिस्टिक अप्रोच पाया जाता है दोस्तों। उसके मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, उसके वातावरण, हर चीज को अध्ययन कीजिए, यह है हॉलिस्टिक अप्रोच दोस्तों। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्म प्राप्ति के समय आत्म प्राप्ति के लिए ये लोग मूव कर चुके थे, और इटली रिनाइसेंस यानी इटली के पुनर्जागरण काल के दौरान ये कॉन्सेप्ट, मानवतावादी कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। आज मैंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को कंप्लीट करवा दिया है। जो अभी क्लासेस मेरी आएंगी वो CDP पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे होंगी दोस्तों। उससे पहले मैं एक चैप्टर आपका EVS का भी कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। पहले EVS की चलेंगे, फिर उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेज आएंगी। आज यही तक रखते हैं। यदि मेरी कक्षाएं आपको अच्छी लग रही है, मेरी क्लास अच्छी लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।